हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों 27/12/2021 के डेट का BSSC के काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक नोटिस वायरल हो रहा है। उस नोटिस में आपके जो सर्टिफिकेट आपने जो काउंसलिंग में दिए हैं, तो उस सर्टिफिकेट को मान्य करना है या मान्य नहीं करना है, और भी बहुत सारे पॉइंट है। यहाँ पर 23 पॉइंट में सारे बिंदुओं को समझाया गया है। तो हम लोग सभी पॉइंट को बारी बारी से समझेंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट मान्य है और क्यों मान्य है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर मैं 1 से लेकर के 23 पॉइंट, सारे पॉइंट को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों किया गया है। और दोस्तों, नया वाला NCL के बारे में क्या कहा गया है, वो मान्य होगा कि नहीं होगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 1 नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है। देखिए, 1 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि 31/10/2014 के बाद का इंटर पास, कोई भी स्टूडेंट जो 31/10/2014 के बाद का इंटर पास है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो 2014 के बाद का इंटर पास है उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजन था कि 2016 वाले का क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो 2014 के बाद इंटर पास किया है उसको किसी भी हालत में मान्य नहीं किया जाएगा। जो भी 2016 वाले हैं वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। अगर उन्होंने 31/10/2014 के बाद इंटर पास किया है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। जो ओवर एज चल रहे थे उनको मान्य कर लिया जाएगा, लेकिन जो इंटर पास 2014 के बाद किए हैं, 15 में किए हैं, 16 में किए हैं और उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया था, तो उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब देखिए, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें आपको नो, यस, आपके पास जो सर्टिफिकेट उपलब्ध है उसमें यस करना था और जो नहीं है उसमें नो करना था। लेकिन अगर आपने उस समय में ऐसा सर्टिफिकेट जो आपके पास था लेकिन फॉर्म भरने में आपने नो कर दिया था, अगर वो सर्टिफिकेट आप दिखाते हैं, आप प्रमाण पत्र देते हैं अभी, तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, आपको वो नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय में ही नो कर दिया था। तो यहाँ पे ये भी डाउट क्लियर हो गया। इंटर पास कॉलम में 1, 2, 3, 4 अंकित था। इंटर पास के कॉलम में 1, 2, 3, 4 अंकित था। ठीक है, अब 1 का मतलब था कि केवल आप इंटरमीडिएट पास हैं। 2 नंबर में था या तो इंटर पास है या इसके समकक्ष है, यानी कि जो इंटर के समकक्ष होता है वो उसको, जैसे कि उसका वैल्यू जो होता है इंटर के बराबर ही माना जाता है, उसको बोलते हैं समकक्ष। पहला में था इंटर पास, दूसरा में था इंटर या समकक्ष, तीसरा में था इंटर प्लस हिंदी और चौथा में था इंटर प्लस उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इंटर पास के कॉलम में ये भी यहाँ पर जो है ये भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब 3 नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 3 नंबर में 4 कॉलम था। पहला था इंटर, दूसरा था इंटर या समकक्ष, तीसरा था इंटर हिंदी, चौथा था इंटर उर्दू। देखिए, ये दोनों तो उन पोस्टों के लिए हो गया जो हिंदी के लिए स्पेशल पोस्ट है, हिंदी अनुवादक, ये सब पोस्ट भी है उसमें। और ये जो पोस्ट है उर्दू के लिए स्पेशल पोस्ट है। यहाँ पर 13,120 सीट में उर्दू के लिए भी स्पेशल पोस्ट है कुछ। तो ये दोनों तो अलग हो गया। अब इंटर या समकक्ष, यानी कि अगर इंटर के लेवल का ही कोई दूसरा कोर्स किए हुए हैं तो आपको 2 भरना था, लेकिन केवल आप इंटर पास हैं तो आपको 1 भरना था। अगर इसमें कोई उलट पुलट हो गया है तो आपको सर्टिफिकेट देख करके वहां पर सही कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देख करके यहाँ पर सही कर दिया होगा, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंटर के साथ, बहुत लोग क्या किया है कि इंटर के साथ हिंदी भर दिया है, क्योंकि इंटर में भी हिंदी का एग्जाम होता है, इसीलिए इंटर के साथ हिंदी भर दिया है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उनका सर्टिफिकेट हिंदी का अलग से नहीं है तो उनको केवल इंटर ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर के पॉइंट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, 4 नंबर में है NCL 2014 के बाद का। देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर इसी बात से कंफ्यूजन था सभी लोगों में, अभी भी कंफ्यूजन है कि NCL अगर 2014 के बाद का हो तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, NCL अगर 2014 के बाद का है तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो काउंसलिंग, जो टीम ने काउंसलिंग किया था तो उनका एक रोल नंबर था, उनका एक अनुक्रमांक था, उसके सामने उसके बगल में वाट यानी कि वाट का चिन्ह डाल के छोड़ देना है।
ठीक है, यानी कि वाट का चिन्ह डाल के हमें छोड़ना है कि अभी भी इसका क्या करना है वो अभी आयोग को भी पता नहीं है। लेकिन आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जैसा कि अभी तक मैं ये नोटिस यहाँ पर मैं 23 नोटिस बताऊंगा आपको, 23 पॉइंट बताऊंगा, उससे ये आपको अनुमान लग जाएगा कि एनसीएल भी है जो 2014 के बाद का भी हर हाल में मान्य करना होगा, मान्य करेगा। यहाँ पर टेंशन लेना ही नहीं है, एनसीएल 2014 के बाद का भी नया एनसीएल भी मान्य कर देगा, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर पॉइंट में है कि एससी एसटी वाला जो जाति का प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र अगर 2014 के बाद का दिया है तो उसको मान्य करना है। यहाँ पर एससी एसटी वालों को बड़ी राहत दी गई है, उनका ये जीत है कि एससी एसटी वालों को जो 2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं उनको यहाँ पर मान्य किया जा रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एनसीएल अगर आप नया दिए हैं तो आप लोग बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है, आपका भी मान्य होगा। सीजीएल 2 जो हुआ था, सेकेंड सीजीएल बीएसएससी, तो उसमें भी मान्य किया गया था, इसमें भी मान्य किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप लोग बस टेंशन मुक्त रहिए और अभी एनटीपीसी ग्रुप डी का भी तैयारी करते रहिएगा। देखिए 6 नंबर में क्या है कि डीसीए के बदले, अगर आप डीसीए के बदले एडीसीए, उसके बाद पीजीडीसीए या बीसीए कोई भी सर्टिफिकेट दिए हैं तो सभी यहाँ पर मान्य है। डीसीए के लिए आप एडीसीए दिए, पीजीडीसीए दिए या बीसीए दिए, यहाँ पर तीनों सर्टिफिकेट में किसी कोई भी एक अगर आप दे दिए हैं तो वो मान्य यहाँ पर किया गया है। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा था कि 31/10/2014 के बाद का डीक्यू, अब 31/10/2014 के बाद का अगर आप डीक्यू प्रमाण पत्र दिए हैं तो भी वो मान्य होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है, 31/10/2014 के पूर्व का सत्यापित अंचलाधिकारी से सत्यापित प्रति। देखिए अगर आप एनसीएल दिए हैं जो कि पुराना एनसीएल है, ठीक है, 31/10/2014 के पहले का एनसीएल है, लेकिन आपके पास जीरोक्स कॉपी था, उसको अगर आपने अंचलाधिकारी से सत्यापित करवा करके, अभी प्रमाणित करवा करके आपने लगाया है तो वो भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक के बाद देखिए 9 नंबर में क्या है कि मैट्रिक के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक होता है तो वो आप किए हैं और इंटर के जगह पर उसको समकक्ष के रूप में दे रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है वो इंटर के समकक्ष उसको मान्यता नहीं दिया गया था। उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन अभी दे दिया गया है। उस टाइम का बात है ये, तो उस टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए मान्य नहीं होगा। 10वां नंबर देखिए, अगर मैट्रिक या इंटर का मूल प्रमाण पत्र आपका खो चुका है या सड़ चुका है, नष्ट हो चुका है या खो चुका है, कुछ भी हो चुका है, अगर आप उस मैट्रिक या इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, आपको मूल प्रमाण पत्र हर हाल में देना ही होगा। ठीक है, 11 नंबर में क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पीटी और मेंस का एडमिट कार्ड आपका खो चुका है, पीटी या मेंस का एडमिट कार्ड खो चुका है, दोनों एडमिट कार्ड खो चुका है, तो क्या करना है यहां पर कि मान्य होगा, लेकिन आप ये जो है ये मान्य होगा। अगर आपके पास कोई भी एडमिट कार्ड नहीं है तो भी मान्य होगा, लेकिन वहां पर एक रिमार्क डाला जाएगा कि इसके पास ये चीज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिमार्क चलेगा, लेकिन मान्य यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है कि माता पिता या पता के स्पेलिंग में अंतर आ गया हो, माता पिता का नाम या पता के स्पेलिंग में अंतर आ गया हो तो उसको मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार सुधार कर लिया जाएगा। यानी ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी आपका मान्य हो गया। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, टेंशन आपको पता ही है कि कितना टेंशन होता है। अभी मैं जॉब कर रहा हूं इसलिए हमको उतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको काफी टेंशन होता है, दिमागी रात भर सो नहीं पाते हैं, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर स्पेलिंग में गलती है तो वो भी कोई बात नहीं है। अगर जन्म तिथि में भी अंतर है, फॉर्म भरने में आपने जन्म तिथि कोई गलत डाल दिया था, लेकिन आपके जो सर्टिफिकेट में जन्म तिथि अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी सुधार कर लिया जाएगा। देखिए पता में अंतर आ गया, जैसे पता पहले कुछ और था, लेकिन जैसे मान लीजिए 2014 के पहले जो आवास डाला था उसमें पता कुछ और था, लेकिन आधार कार्ड में पता कुछ और है, या फॉर्म में जो आपने डाला था वो पता कुछ और था, लेकिन अभी जो आवास प्रमाण पत्र आपने दिया उसमें कुछ और है, तो आवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के अनुसार उसमें भी सुधार कर लिया जाएगा। अब देखिए
जैसे मान लीजिए इंटर का पासिंग डेट में अंतर हो गया, फॉर्म भरने में आपने कोई गलत पासिंग डेट डाल दिया, लेकिन सर्टिफिकेट में कोई दूसरा पासिंग डेट है, तो उसको भी इंटर के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार कर लिया जाएगा। 16 नंबर पॉइंट में देखिए, इंटर का आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाया है, इंटर का आपने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपने काउंसिलिंग में दिखाया है जो कि 2014 के बाद का निर्गत है, तो भी वो मान्य होगा। यहाँ पर देखिए काफी यहाँ पर राहत दिया गया है कि इंटर के सर्टिफिकेट अगर बाद डुप्लीकेट निकाले हैं तो भी मान्य होगा, लेकिन आपको 2014 से पहले का इंटर पास होना चाहिए। एमबीसी के बदले एससी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। देखिए एमबीसी वालों को भी राहत है, एमबीसी के बदले आपने अगर एससी का प्रमाण पत्र दिया है तो टीम रिपोर्ट जो है अनुक्रमांक के बगल में हैच का चिन्ह लगाएंगे, अनुक्रमांक के बगल में हैच का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि आपने एमबीसी के बदले एससी का सर्टिफिकेट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एमबीसी के बदले एससी का सर्टिफिकेट दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पर मान्य किया जाएगा। अब बीसी के बदले एमबीसी दिया है, जैसे आपने बीसी है और आपने दिया एमबीसी का सर्टिफिकेट, तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके अनुक्रमांक के बदल में डबल हैच लगाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये मान्य है। देखिए सर्टिफिकेट नहीं रहने पर, मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आप शपथ पत्र एफिडेविट करवा करके आप दे रहे हैं, तो आपका मान्य नहीं होगा। ऐसा अगर मान्य करने लगे तो सभी सब कुछ का एफिडेविट बनवा करके देने लगेगा, इसलिए ये मान्य नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक ही अवधि में एक से अधिक प्रमाण पत्र, मान लीजिए जैसे देखिए 2013 से 2014 के बीच में आप 2 प्रमाण पत्र एक ही अवधि के दे रहे हैं, तो मान्य उसी कंडीशन में होगा जब उसमें से कोई एक प्रमाण पत्र जो है वो वोकेशनल कोर्स का हो, रेगुलर कोर्स का ना हो। जैसे आप इंटर पास किए 2010 से 2012, ठीक है, और इसी टाइम में अगर आपने टाइपिंग कर लिया या डीसीए कर लिया या कोई भी दूसरा कोर्स कर लिया तो वो मान्य होगा। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 21 नंबर पॉइंट में है कि प्रवेश पत्र में फोटो सिग्नेचर नहीं होना। जैसे मान लीजिए पीटी चाहे मेंस के प्रवेश पत्र में फोटो और सिग्नेचर नहीं है, तो आपके उस कंडीशन में क्या करना है, मान्य करना है, लेकिन एक रिमार्क डाला जाएगा कि फोटो सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, और जैसे देखिए जेंडर मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल हो गया है, एंटर जेंडर जो है मेल या फीमेल की जगह मेल हो गया है, यहाँ पर साइन डालना है, डॉलर का साइन डाल करके छोड़ना है कि ये जो है तो उल्टा हो गया। अब आगे जाकर के इसका फिर से जांच किया जाएगा टीम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट था कि ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नौकरी कर रहे हैं अभी, जो एम्प्लॉय हैं अभी, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ऑनलाइन में अनएम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, उसमें आपने लिखा कि हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र देंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। अभी आप नौकरी कर रहे हैं, वो मान्य नहीं होगा। बीएसएससी आपको अभी भी अनएम्प्लॉयड ही मानेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप कोई नौकरी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपका होगा क्या कि जितने भी आपके फायदे हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, सभी को उधर काउंट किया जाएगा। जो बीएसएससी चाहती नहीं है, बीएस चाहती है कि हम एकदम इनिशियल में सभी को ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे 23 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं एनसीएल के लिए। तो दोस्तों एनसीएल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, एनसीएल हर बार मान्य हुआ है और इस बार भी मान्य होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, दिमाग में टेंशन मत रखिए इसका। मैं बोल रहा हूं आपका एनसीएल नया वाला 100% मान्य होगा। आपने जो 23 पॉइंट देखे, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट आप बताइए हमको जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। सारे पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट के फेवर में ही आ रहे हैं। जितने भी पॉइंट हैं सभी जो स्टूडेंट के फेवर में, बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले पॉइंट हैं। ठीक है, तो भी अगर आपको कोई डाउट अभी बच रहा है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।